जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2025-26 के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, साइंस और स्पेशल बिहार जीके से लगभग 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और क्लास का टाइमिंग है रात 8:30 बजे से। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो इसके फैलने के पीछे तत्कालिक प्रारंभिक घटना जो है 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हो जाता है और इसकी समाप्ति जो है 1945 में हुआ था। तो इसका तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। बताइए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तीसरा वाला ऑप्शन विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी क्लास आपका छूटे ना। और साथियों रात 8 बजे आपका आज प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चला है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था। तो इसका सही जवाब है टेलीस्कोप का पता लगाया था, यानी कि दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। कब, तो 1609 में। ठीक है, 1609 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। बताइए, और जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ मिलेगा बैच में। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। तो इसको कुरुआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुरुआ। देखिए, झूम कृषि की बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि को झूमिंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है, झूमिंग। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को बोला जाता है बेबर। यहाँ पर नाम लिख देते हैं बेबर या फिर दहिया। कहाँ पर बोला जाता है, मध्य प्रदेश में। इसे ही आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पोडू। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। बताइए किसमें। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बीज में। ठीक है, क्या होगा, बीज में। आगे देखिए, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे और तीनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे कि भारत का नीचे साइड का जो मैप है इसकी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और नीचे क्या है, तो आपका हिंद महासागर है। तो भारत का जो नीचे साइड है इसको दक्षिण भारत बोला जाता है। और दक्षिण भारत जो है जल से घिरा हुआ है। क्या है, जल से, यानी इसके साइड में समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो ये आपका हो गया जलीय सीमा। और ऊपर की बात करें तो ऊपर तो कहीं समुद्र नहीं है, तो वो हो गया आपका स्थल सीमा। तो वही पूछा गया है, भारत की स्थल सीमा ने ऊपर की लंबाई कुल कितनी है, तो 15,000
200 किलोमीटर। लेकिन अगर जलीय सीमा की लंबाई पूछे मुख्य भूमि का तो ये है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा है इसके साथ में अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिला दे तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल को मिला दे तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? ये मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, टोटल आपका हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर और ऊपर साइड का 15200। तो यहाँ पर स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछा गया है, आंसर होगा 15200। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जर्मनी ने आक्रमण किया था, लेकिन किस व्यक्ति ने, नाम पूछे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विद्वान का विलोम क्या होगा? इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। इसका सही जवाब है विद्वान का विलोम होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। आगे देखिए, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, बताइए कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। 15वीं शताब्दी के दौरान भारत चीन पहुँचने वाले पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंजाब हिमालय। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है पंजाब हिमालय। चलिए आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो आप सभी जानते हैं इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और यूरेनियम के किस समस्थानिक का इस्तेमाल होता है? तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक पश्चात। अगर आपने आज रात 8 बजे की क्लास को किया होगा तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। उसमें हमने डिटेल्स में चर्चा किया है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितना होता है? 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक सदस्य जो है 2 वर्ष अंतराल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो वही पूछा गया है, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक पश्चात, तो 2 वर्ष में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र पूछे तो 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनना हो तो मिनिमम 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। आगे देखिए, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? बताइए, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ पर जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है वर्साय में। कहाँ पर? वर्साय में। चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका सही जवाब है न्यूटन मीटर। ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बाकी जूल, किलोवाट घंटा, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक है। चलिए आगे देखते हैं 15। संपत्ति का अधिकार क्या है? अगर आप शुरुआत से क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। आपका क्लास बिल्कुल शुरुआत यानी 0 लेवल से स्टार्ट किया गया है, इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 में
एक संशोधन होता है 44वां। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को इस मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसे आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। और वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है जिसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आंसर क्या होगा? कानूनी अधिकार है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे सिक्किम, क्षेत्रफल में सबसे कम गोवा और सबसे अधिक राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं 17। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, बताइए क्या है? तो ये है कंडरा। कंडरा एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, बताइए? चलिए बताइए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। तो सरकारी आय नहीं होगा, परिवार आय नहीं होगा, सार्वजनिक उपक्रम की आय, उत्पादन के साधनों से आय, ये आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय आय का मतलब है ऑप्शन के हिसाब से उत्पादन के साधनों से आय। रबर फसल क्या है, बताइए? रबड़ फसल क्या है? तो ये एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं 20। आहार नाल मूल रूप से से तक विकसित एक लंबी नली, यानी आहार नाल जो है कहाँ से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है। तो याद रखिएगा मुंह से गुदा तक। चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, बताइए कहाँ पर? और आप लोग सेशन को लाइक करते हुए चलिए फटाफट से, और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भूमध्य सागर में। आगे देखिए, एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। यानी किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है? तो इसका सही जवाब है उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विदेशी निवेश क्या कहलाता है, बताइए? तो विदेशी निवेश जो है विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम टीका विकसित किया गया, बताइए किसके द्वारा? तो साथियों प्रथम टीका जो है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, विश्व का पहला टीका था जो 1798 में विकसित किया गया। इसलिए एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक भी बोला जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए। 26 नवंबर जाना जाता है, बताइए किस रूप में? चलिए इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो साथियों किसी भी
देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है संसद के पास में होता है। कोई भी कानून जब बनता है लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से, लास्ट में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो पहले बहस होता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, तो संसद के द्वारा ही कानून बनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। आगे देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो राष्ट्रपति रखता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? इसका सही जवाब है संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। तीसरा ऑप्शन राइट है। और आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित बातें बताई गई है, आर्टिकल 131 में। आगे देखिए, सोवा रिगपा क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोवा रिगपा क्या है? तो हिमालय की एक पारंपरिक दवा पद्धति है सोवा रिगपा। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। सामा चकेबा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है? किस रिश्ते को, बताइए। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, सामा चकेबा जो है बिहार का एक फेस्टिवल है और ये किस रिश्ते को समर्पित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भाई बहन। तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? देखिए, ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और इसे 1631 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की कब्र बनाने के लिए। ठीक है, और ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। पूछा हुआ क्वेश्चन है ताजमहल के वास्तुकार, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1983 में। ठीक है, 1983 में। तो वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जो कि जीवक है, निवासी था, बताइए कहाँ का? तो इसका सही जवाब है राजगृह। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, राजगृह। देखिए, बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार ने कौन से राजवंश की स्थापना किया था? तो हर्यक राजवंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने 543 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? राजगृह का निवासी था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। राज्य में विधान परिषद, ठीक है, की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन कौन सा राज्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो विधान परिषद की बात करें तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम सदस्य संख्या कितना हो सकता है ये बताया गया है। तो विधान परिषद में मिनिमम जो है कितना हो सकता है? तो मिनिमम 40 से कम सदस्य इसमें नहीं हो सकता विधान परिषद में। ठीक है, याद रखिएगा, विधान परिषद में 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता। इसका अपवाद भी है, वो बाद में बताएंगे। तो मिनिमम याद रखिएगा 40। और मैक्सिमम की बात करें तो हर राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। तो विधान परिषद में अगर मैक्सिमम पूछे तो विधानसभा जो होगा उसमें जितने भी सदस्य होंगे विधानसभा में, उसके कुल सदस्यों में से 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई राज्य अपना बिहार है, बिहार में देखिए विधान सभा
और विधान परिषद दोनों है तो मिनिमम विधान परिषद में 40 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम विधानसभा में जितना भी सदस्य होगा इसका 1/3 गुना कर देंगे तो इससे अधिक मैक्सिमम विधान परिषद में नहीं हो सकता, ये बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी मैक्सिमम, और मिनिमम पूछे तो 40। इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के चुनाव हुए थे, बताइए कब, तो ये हुए थे जुलाई 1946, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया लगता है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित होता है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों सदनों के द्वारा अगर न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति फाइनल हस्ताक्षर करके हटा सकता है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है, तो ये है हाइड्रोजन गैस। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम और तीसरा समस्थानिक है H13 ट्राइटियम। हाइड्रोजन को ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो यही आपका हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन माना गया है हाइड्रोजन को। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, आयरन का होता है लोहा यानी Fe फेरस, तीसरा ऑप्शन राइट है। Al एल्युमिनियम का होता है, I किसका होता है, आयोडीन का होता है, Ir इरिडियम का होता है, इरिडियम। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे sp3। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा राजकुमार है। कौन है, राजकुमार वर्मा, तो दूसरा ऑप्शन राइट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कीजिए, उसके बाद इसमें क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। अब जिनको भी बिहार पुलिस के लिए नया बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं। बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ ओपन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, सबसे नीचे आ जाना है क्लिक करने के बाद, और नीचे से सेकंड नंबर पर देखिएगा लिखा हुआ मिलेगा बिहार पुलिस नई भर्ती 2026। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है, और अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं।